रिवेंज ऑफ अदर्स एपिसोड 7। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था छानवी ने सुहोन पर गोली चला दी थी। अब आगे यहाँ गोली सुहोन को लगी भी थी, पर सिर्फ उसके हाथ को छूकर निकली थी, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। छानवी उससे गुस्से से पूछती है, बताओ क्यों मारा मेरे भाई को? जिस पर वो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, आखिर क्यों मारूंगा मैं तुम्हारे भाई को? जिस पर सच उगलवाने के लिए छानवी फिर उस पर गन तान देती है और उसे रोकने के लिए सुहोन उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब गन सुहोन के हाथ में थी। वो अपने सर पर गन रखते हुए छानवी से कहता है, अगर तुम सच में सोचती हो मैंने वुनसुक को मारा है तो मैं अभी तुरंत खुद को गोली मार लूंगा। बोलो, क्या तुम्हें लगता है मैंने वुनसुक को मारा? छानवी कुछ बोलती उससे पहले उसके फोन पर एक कॉल आने लगती है और नाम देख छानवी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कॉल उसके भाई का था। वो जल्दी कॉल उठाती है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता और कॉल कट हो जाता है। इसके बाद वो कई बार ट्राई करती है कॉल करने को, पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। सीन चेबम पर शिफ्ट होता है, जो एक प्लेग्राउंड में गी ओसंग का वेट कर रहा था, क्योंकि कल जब उसने उससे वॉसक के बारे में पूछा था तो ओसंग ने उसे ये कहकर मिलने बुलाया था कि उसके पास वॉसक और जेबम से रिलेटेड कुछ है जो वो जेबम को बताना चाहता है। अब जब ओसंग आता है तो वो उसे कहता है, तुमने सही कहा था, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि अपनी डैड के पास वाली बिल्डिंग से कूद कर तुमने खुद सुसाइड करने की कोशिश करी थी। फिर वो उसे एक एनवेलप देते हुए कहता है, ये तुमने सुसाइड करने के कुछ दिन पहले मुझे संभालने को दिया था और तुम्हारे मेमोरी खो जाने के बाद मैंने इसे खोलकर देखा। उस एनवेलप में वॉसक और जेबम के साथ में काफी सारे पिक्चर्स थे, जिस पर ओसंग कहता है, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। ये सुन जेबम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ छानवी समझ चुकी थी कि सुहोन का उसके भाई के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और वो उसका बैकपैक भी जला देते हैं। वो छानवी से पूछता है उसे बैग के बारे में कैसे मालूम पड़ा, तो वो कहती है ओसंग से। जब वो ओसंग को कन्फ्रंट करने गई थी कि वो उसके भाई को किस वीकनेस से के थ्रू धमका रहा था, तो इसने ये कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है तो तुम गलत हो, क्योंकि एक मर्डर और हुआ है जिसका कातिल और जंग जंग पर हमला करने वाला सेम है, जिसे उसने खुद अपने डैड के ऑफिस में देखा। और उसके पास एक बैग था, जिसे छानवी को उस रात सुहोन से गली में मिलने वाली बात याद आती है, जब उसने सुहोन के पास भी बैग देखा था। और जब उसने सायरन की आवाज सुन डिटेक्टिव को देखा तो उसका शक पक्का हो गया और वो सुहोन के लॉकर खोल जब उसमें उसका बैग देखकर श्योर हो गई कि सुहोन ही कातिल है, तो वो बैग लेकर वहां से चली गई ताकि पुलिस के हाथ वो ना लग सके, क्योंकि छानवी अपने भाई के कातिल को खुद सजा देना चाहती थी। अब सुहोन को हाथ पर चोट तो छानवी की वजह से ही लगी थी, तो वो अपने पैसों से बैंडेज, मेडिसिन और उसके लिए एक हुडी भी परचेज करती है। और कोई प्लेस ना होने की वजह से वो दोनों साथ में फोटो स्टूडियो में आते हैं, जहाँ छानवी उसके घाव का ट्रीटमेंट करती है और वो कपड़े भी चेंज करता है और फोटो स्टूडियो में पैसे डालने लगता है। और छानवी के मना करने पर वो कहता है, अब रोज रोज थोड़ी ही मैं मौत का सामना करूंगा, इस याद को तो कैप्चर जरूर करना चाहिए। पर छानवी का फेस तो हर फोटो में कुछ ऐसा दिख रहा था। अब सुहोन छानवी को भी एक फोटो कार्ड देता है। इसके बाद दोनों एक 24/7 लॉन्ड्री में आते हैं, जहां छानवी से बताती है जब उसके भाई के फोन से कॉल आया तो उसमें भले ही किसी ने की आवाज ना आई हो, पर एक रिंगटोन जरूर सुनाई दी थी और वो सुहोन को भी वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेबम को देखते हैं, जो उसके और वॉसक के साथ वाले फोटोज को जला रहा था। यहाँ छानवी उसी लॉन्ड्री में सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता, पर जब उसकी आँख खुलती है तो सुहोन को वहाँ वो नहीं पाती, पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, भूल जाओ कि मैं कभी बुसान भी आया था। नेक्स्ट सीन में हम सुहोन को देखते हैं, जो सियोल आ चुका था, पर स्टेशन पर अचानक फिर से उसे वही हेडेक होने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ डिटेक्टिव सुहोन का पता करने उसी गैरेज पर पूछताछ करने आई थी, जहाँ वो हमेशा बाइक खड़ी करने आता था, क्योंकि सुहोन का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। वो वहाँ के ओनर से पूछताछ कर ही रही थी कि छानवी वहाँ स्कूटर पार्क करने आ जाती है और अब वो छानवी को पकड़ लेती हैं कि तुम कब से जिम के रूफ पर रह रही हो और सुहोन कहाँ गायब है। पर छानवी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है कहकर चले जाती है। स्कूल में जेबम भी कई दिनों से एब्सेंट था, जिस वजह से टीचर ओसंग को उसके बारे में पता करने को कहते हैं। यहाँ छानवी का सस्पेंशन भी क्लियर हो गया था, इसीलिए वो क्लास में थी। जहाँ सुहोन भी बहुत दिनों से एब्सेंट होने की वजह से टीचर जीउन को उसके बारे में पता करने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में जेबम उसी बिल्डिंग पर बैठा था जहाँ से उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। वो सुहोन को कॉल करने का ट्राई भी करता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से जेबम जिम में पहुंचता है, जहां वो छानवी को देखता है। वो उसके पास पहुंचता तब तक छानवी जिम के अंदर जा चुकी थी। वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे सुहोन के घर के अंदर जाता देख शॉक हो जाता है कि यहाँ तो सुहोन रहता है, तो फिर छानवी क्या? उसे छानवी की ड्रेस भी वहाँ सूखती दिखती है
अब छानवी को जेबम का मैसेज रिसीव होता है एक कैफे में मिलने का, और छानवी जेबम से मिलने निकल जाती है। पर जेबम तो वहीं रूफटॉप पर था और उसने छानवी को घर से बाहर इसीलिए भेजा था ताकि वो घर के अंदर जा सके, और वो ऐसा करता भी है। और अंदर उसे सामान दिखता है छानवी का, और छानवी और सुहोन का साथ में फोटो भी। नेक्स्ट सीन में तेसु आजंग के साथ अपने घर आ रही थी, जहाँ पहले से ही डिटेक्टिव उसका इंतजार कर रहा था। और उसके पहुँचते ही वो उससे पूछता है, हमने कॉल हिस्ट्री पता करी जिसमें तुमने सुहोन को बहुत से कॉल और मैसेजेस करे हैं, तो क्या तुम जानती हो सुहोन कहाँ है? जिस पर वो कहती है, क्या एक दोस्त को कॉल करना गुनाह है? और जब आपके पास कोई वारंट ना हो तो आप मुझसे कुछ सवाल नहीं कर सकते, और वहाँ से चले जाती है। अब उस समय आजंग भी उसके साथ थी, जिस कारण उसे आजंग को बताना पड़ता है कि सुहोन ने ही जंग जंग के पेड़ तोड़ा था और यॉगगॉन को भी अच्छा सबक सिखाया, जिस पर आजंग बहुत खुश होती है। पर तेसु के ये बताने पर कि यॉगगॉन मर चुका है वो बहुत शॉक भी होती है, पर वो भी जानती थी कि सुहोन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तेसु उसे कहती है, तुम्हें आज डिटेक्टिव ने मेरे साथ देख लिया, तो हो सकता है कि वो यॉगगॉन को जानने को लेकर तुमसे सवाल करे, तो तुम उससे जानने से इनकार कर देना। यहाँ औसंग जेबम को ढूंढते हुए सुहोन के घर के बाहर पहुँच जाता है, क्योंकि जेबम की मॉम ने उसे उसके फोन पर ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करा था और उसकी लोकेशन बताकर औसंग को उसे ढूंढने को कहा था। यहाँ जीवन भी वहीं पहुँच जाती है जो सुहोन को देखने आई थी, जैसा कि उसको टीचर ने कहा था। औसंग और जीवन एक दूसरे को देखकर बहुत शॉक थे, और जब औसंग को ये पता चलता है कि यहाँ सुहोन रहता है तो वो कंफ्यूज था कि जेबम यहाँ क्या कर रहा है। अब दोनों साथ में रूफ पर पहुँचते हैं, जहाँ किसी लड़की की यूनिफॉर्म देखकर जीवन शॉक होती है, और यूनिफॉर्म पर छानवी का नाम पढ़कर तो वो पागल ही हो जाती है। इतने में जेबम रूम से बाहर आता है। इस पर जीवन उससे पूछती है कि छानवी यहाँ सुहोन के साथ रहती है, पर उसे तो खुद ही इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। औसंग उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है वो तो सुहोन से मिलने आया था। अब वो उसे अपने घर जाने को कहता है, क्योंकि उसकी माँ उसे लेकर बहुत परेशान हो रही है, और जेबम चला जाता है। पर जीवन अंदर जाकर देखती है और छानवी का सामान देख वो गुस्से से लाल हो जाती है, और नीचे पहुँचकर कहती है, ये छानवी का स्कूटर है ना, और सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ छानवी इन सब से बेखबर जेबम का कैफे में इंतजार कर रही थी, जहाँ जेबम तो नहीं आता, पर उसका मैसेज आता है कि वो किसी जरूरी काम के चलते नहीं आ सकता। छानवी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कब से वेट कर रही थी। अब घर पहुँच छानवी दो चीजों से परेशान थी, अपने भाई के फोन से कॉल आने को लेकर और सुहोन के अब तक घर ना लौटने को लेकर। अब सीन सुहोन पर शिफ्ट होता है, जो हॉस्पिटल में था, और उसके डॉक्टर उसे कहते हैं, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो, फीस की चिंता मत करो, वो मुझ पर छोड़ दो, और उसे अपना फोन नंबर भी देते हैं। नेक्स्ट डे छानवी स्कूल जाने को जब निकलती है तो रास्ते में उसे पता चलता है ब्रेक तो फेल है, और स्कूटर भी बहुत तेज था। पर छानवी की समझदारी ही थी कि वो स्कूटर को एक शॉप के बाहर रखे ब्लैंकेट्स में जा घुसाती है, जिससे उसे चोट तो आती है, पर कोई बड़ा हादसा होने से टल जाता है। यहाँ गैरेज ओनर से उसे पता चलता है कि ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि जानबूझकर काटे गए थे, और इससे छानवी को इतना गुस्सा आता है कि वो स्पीकर से कॉरिडोर में सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि जिसने भी मुझे मारने की कोशिश करी है, देख लो, मैं सही सलामत हूँ, और तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगी। सभी बच्चे उसे घूर रहे थे, और तेसु उससे स्पीकर छीन उसे ऐसा पागलपन करने से रोकती है। अब छानवी मेडिकल रूम आती है अपनी चोटों का इलाज कराने, जहाँ बाहर तेसु और आजंग उसका वेट कर रही थी, और कहती है, क्या हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चले? और छानवी ये कहकर चली जाती है कि मुझे सिर्फ घर पर आराम करने की जरूरत है। उसके जाने के बाद आजंग तेसु से कहती है, आज छानवी का बर्थडे है, क्योंकि उसे वॉसक का बर्थडे याद है। अब जब छानवी घर पहुँचती है तो डोर के ग्लासेस टूटे पड़े थे, सारा सामान बिखरा था, और पूरा घर तहस नहस हो रखा था, यहाँ तक कि उसकी यूनिफॉर्म भी कटी पड़ी थी। ये सब देख छानवी को बहुत रोना आता है। नेक्स्ट सीन में फीमेल डिटेक्टिव अपने हस्बैंड यानी डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में आती है, जहाँ उसी वक्त सुहोन भी आ जाता है, और डिटेक्टिव को पता चलता है उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में, और वो इतने दिन से यहाँ हॉस्पिटल में था। ये भी वो सुहोन से कहती है वो उसकी बीमारी और वो सुहोन से हॉस्पिटल में मिली थी ये बात किसी को नहीं बताएगी। यहाँ बेचारी छानवी पूरा घर ठीक कर रही थी, पर सुहोन और खुद की फोटो ना मिलने पर वो उसे ढूंढने लगती है। इतने में डोर पर नॉक होता है, और बाहर जाकर देखने पर सुहोन को अपने सामने देख छानवी बहुत इमोशनल हो जाती है। सुहोन उससे डोर और उसके सर पर लगी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। पर सुहोन कहाँ था? सुहोन उसे सच नहीं बताता और कहता है मैं सस्पेक्ट हूँ इसलिए छुप रहा था। छानवी को बड़ा गुस्सा आता है कि वो ऐसे ही परेशान हो रही थी और उसने 29 मिस्ड कॉल भी करे। अब जब सुहोन आ ही गया था तो वो छानवी को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बाहर चलने को कहता है, और छानवी भी हाँ कर देती है। अब दोनों ही कैरियोके में पहुंचते हैं,
जहाँ एक रूम में पहुँचते ही छानवी का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। जेबम, तेसु और आजंग द्वारा। वो छानवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ इकट्ठा थे। छानवी शौक के साथ साथ बहुत खुश भी थी और पूछती है, तुम्हें मेरा बर्थडे आज है ये कैसे पता चला? जिस पर आजंग कहती है उसे वॉसुक का यह बर्थडे याद था। फिर छानवी कैंडल्स ब्लो करती है। आजंग छानवी के चेहरे पर केक लगाती है। फिर सभी एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाने लगते हैं। यहाँ आसंग फिर जेबम को ट्रैक करता हुआ केरियोके पहुँच जाता है, जैसे इसके पास जेबम के पीछे लगे रहने के अलावा तो कुछ काम ही नहीं है। जब वो अंदर जाता है तो छानवी को एक रूम से बाहर आता देख उसी रूम में घुस जाता है, जहाँ बाकी सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, पर फिर पार्टी ज्वाइन करने को कहते हैं। मगर औसंग ये बोलकर जाने लगता है कि वो जेबम के लिए आया था और उसका बाहर कैफे में वेट कर रहा है। और जाते जाते अचानक उसे एक फोन कॉल आने लगती है, जहाँ सुहोन शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी रिंगटोन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे छानवी को उसके भाई के फोन वाली कॉल पर सुनाई दी थी। और 7th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।